नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मौसमी सिस्टम काफ़ी हैं भारत के राज्यों पर, और जो मानसून की ट्रफ है वो भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों से होती हुई भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच चुकी है। और इसके अलावा एक सर्कुलेशन पंजाब के भागों पर है, गुजरात के भागों पर है, हालांकि ये काफ़ी कमज़ोर है, और एक महाराष्ट्र के भागों पर है। और जो हवाएं हैं अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, वे भारत के राज्यों पर आ रही हैं। तो देखिए, बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर बनी हुई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय भी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। कई भागों पर बादल सुबह से ही आ जा रहे हैं, लेकिन अब आकर कुछ बादल घने हो गए हैं। और कुछ जिले आज ऐसे भी देखने को मिले हैं जिन पर आज पश्चिमी हवाएं जो है वे चली हैं। अब तक पूर्वी हवाएं चल रही थी, लेकिन आज पश्चिमी हवाएं भी देखने को जो है मिली हैं कई भागों पर आज। तो वो पश्चिमी हवाएं सर्कुलेशन की वजह से दोस्तों यहाँ पर देखने को मिली। और आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि आईएमडी के हिसाब से अगर चले, रिपोर्टों को देखें, तो उसके हिसाब से जो बारिश है वो काफ़ी अच्छी कई भागों पर जो है अब से पहले हुई है। इसमें चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो और राजस्थान के भाग हो। और हालांकि देखिए, कल पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। लेकिन आप सभी भाइयों के मैंने कमेंट देखे, पढ़े, और जो कि मैं डेली करता हूं इस काम को, तो आप में से काफ़ी भाइयों के कमेंट जो हैं वे इसी तरह के हैं कि सर बारिश नहीं हो पा रही है। और पिछले देखिए 24 घंटों के दौरान जो उमस थी वो बहुत ज़्यादा थी, कई राज्यों पर थी वो, खास तौर से उत्तर प्रदेश के भागों पर तो बहुत ही बुरा हाल था। रात भर में भी उमस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और तो उस हिसाब से देखिए, आपके भी कमेंट आते हैं कि सर बारिश नहीं हो पा रही है। और आईएमडी की जो रिपोर्ट है वो दिखा रहा है कि सामान्य बारिश जो है हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं तो देखिए दोस्तों, गड़बड़ है। एक टीम को जांच करनी चाहिए बैठकर कि आखिर ये प्रॉब्लम है कहाँ, ये दूर कहाँ से होगी। तो फिलहाल एक ऑक्सफोर्ड ट्रफ जो है भागों पर जो है महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, केरल के भागों पर बनी हुई है। तो इस तरह से जो मौसमी सिस्टम है वे फिलहाल बने हुए हैं। और मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको आईएमडी की रिपोर्ट भी दिखाना चाहूँगा कि जो मौसमी सिस्टम है किस तरह से बने हुए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हालांकि जो विदर्भ के भागों पर और पंजाब के भागों पर सर्कुलेशन है वो आईएमडी ने जो है वो नहीं दर्शाया है। सिर्फ गुजरात के भागों पर सर्कुलेशन दर्शा रखा है। और मानसून की जो अक्षय रेखा है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से बिहार से पूर्वोत्तर राज्यों तक जो है पहुँच चुकी है। और यहाँ पर एक शेर जून बनी हुई है, और यहाँ पर जो है ऑक्सफोर्ड ट्रफ जो है वो बनी हुई है। तो इस तरह से जो मौसमी सिस्टम है वे बने हुए हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जो आंकड़े हैं उनमें भी पहले क्या था कि जो दोस्तों भारत के राज्यों में बारिश थी यानी कि, तो वो यहाँ पर 3% प्लस हो गई थी, डीप जो थी यहाँ पर, जो टोटल बारिश का आंकड़ा होता है भारत के राज्यों पर। लेकिन वो फिर से पहले 1 हुई, फिर 0 हुई, फिर अब जो है -2% में ये पहुंच चुकी है। यानी कि आंकड़ों में अब जो है कुछ ना कुछ फेर बदलाव जो है वो हुआ है। और क्योंकि बारिश कई भागों पर जो है दोस्तों वो नहीं देखने को मिल रही है। और देखिए उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख भी पा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के भाग है यहाँ पर जो बारिश है वो आंकड़ों के हिसाब से काफ़ी जो है अच्छी हो चुकी है। 15% डीप और 34% जो है अधिक यहाँ पर इस परसेंटेज के हिसाब से जो है ये दिखा रहा है। और इसी प्रकार जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी हालांकि माइनस में है अभी। और जो उड़ीसा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी लगभग जो है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो बारिश है वो 5% सामान्य से अधिक हो चुकी है। और ईस्ट पर 18% की अभी भी कमी है। यानी कि आंकड़ों में भी धीरे धीरे जो है दोस्तों वो अब सुधार हो रहा है। तो देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि 13 जुलाई में किस तरह से भारत के राज्यों का जो मौसम है वो रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना जो है दोस्तों वो बन सकती है। क्योंकि मानसून की जो ट्रफ है वो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार से होती हुई पूर्वोत्तर राज्यों तक बनी हुई है। और मॉइस्चर यहाँ पर इकट्ठा भी हो रहा है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर है, एक गुजरात के भागों पर है, एक पंजाब के भागों पर है।
तो देखिए आज रात्रि में भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी भागों पर, दिल्ली के भागों पर, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, तो कई इलाकों पर यहाँ पर आज बारिश की गतिविधियां रात्रि के समय देखने को मिल सकती है। और देखिए बारिश की ये कोई गारंटी तो नहीं है, जो मॉडल हैं यानी कि जो बता रहे हैं वे इसी तरह जो है इशारा कर रहे हैं कि आज रात्रि में बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और देखिए इसमें शुरुआत अगर हम करें मध्य प्रदेश राज्य से, तो मध्य प्रदेश के देखिए कई भागों पर, हालांकि कई काफ़ी भाइयों के कमेंट जो है वे अभी इसी तरह से हैं कि सर बारिश जो है वो नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ भागों पर हो रही है। तो इसमें देखिए गुन्हा से लगाकर जबलपुर और बालाघाट, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, शाहजहाँपुर, अशोकनगर के आसपास के भागों पर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी के भागों पर, यानी कि जो मध्य भाग है यहाँ पर कई भागों पर बादल रहेंगे और हल्की बारिश या कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भिंड, ग्वालियर, मुरैना के भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर से, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया के भागों पर, यानी कि ये जो भाग है यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या होगा कि बादल तो आते जाते देखने को मिलेंगे, कुछ भागों पर बारिश भी होने की संभावना बन सकती है, लेकिन कुछ भाग सिर्फ ऐसे रहेंगे कि जिन पर बादल रहे, बारिश की गतिविधियां देखने को जो है वो नहीं मिली। और यहाँ पर उज्जैन से धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर के भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वो बन सकती है। गुजरात की अगर बात करें तो देखिए गुजरात पर भी हम बोल सकते हैं कि इसमें जो सौराष्ट्र कच्छ के भाग है यहाँ पर भी बादल रहेंगे, कुछ भागों पर रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसमें जो अंदरूनी भाग है, साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, दाहोद से लगाकर नवसारी, वलसाड, दमनदीप के भागों पर कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी हल्की बारिश और एक दो भागों पर जो खासतौर से गुजरात के दक्षिणी भाग है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान की बात करें तो देखिए मैंने कल की वीडियो में भी बताया था और मैं अब भी जो है दोस्तों यही बता रहा हूं कि राजस्थान पर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अभी उसमें समय लगेगा। यानी कि जो पश्चिमी भाग है खास तौर से, काफ़ी भाइयों के कमेंट आते रहते हैं कि सर पूर्वी राजस्थान पर तो कुछ भागों पर बारिश हो रही है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान पर कब से बारिश होगी या कब होगी। तो यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल एक हफ्ता भी अगर मैं बात करूं तो अगले एक सप्ताह तक भी यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम है, यानी कि आप ना होने के बराबर ही मान के चले, क्योंकि कोई भी मौसमी सिस्टम ऐसा नहीं है जो यहाँ पर बारिश कर दे। हालांकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधि अगले 24 घंटों के दौरान कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदीकोटा, उदयपुर, जालोर और भीलवाड़ा के भागों पर, इन भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और जो लिहाजा की जैसलमेर, जोधपुर, नागौर है, यहाँ पर लगभग मौसम साफ ही देखने को मिलेगा, उमस भरा देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ थोड़े बहुत बादल यहाँ पर आ जाएं, एक दो भागों पर छोट-छोट वेदर एक्टिविटी हो जाए, हालांकि संभावना इस तरह की काफी कम है। सिर्फ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों पर ही कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। पंजाब के भागों पर भी देखिए कुछ इलाकों पर पठानकोट से गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से और फाजिलका, मुक्तसर, बठिंडा के भागों पर कुछ बारिश जो है होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। इसी प्रकार हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल से हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जिंद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं, कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने के की संभावनाएं बन सकती है। और इसके अलावा देखिए जो उत्तर प्रदेश के भाग हैं हम बोल सकते हैं कि इसमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा के और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, संभल, शाहजहाँपुर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे, कुछ भागों पर हल्की बारिश होगी और कहीं कहीं पर हल्की से एक दो जिले के इलाकों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने की संभावना बन सकती है, या ज़्यादा संभावना है कि बादल ही रहने के आसार जो है यहाँ पर बने रहेंगे। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर से और सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी से लगाकर प्रयागराज, प्रतापगढ़, बांदा, चित्रकूट से लगाकर और झांसी, ललितपुर, महोबा, लखनऊ, अयोध्या, उन्नाव, मऊ से लगाकर और यहाँ पर सुल्तानपुर, गोरखपुर के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कुछ पर सिर्फ बादल ही रहेंगे, बारिश की गतिविधियां शायद देखने को न मिले और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर देखने को मिल सकती है।
पंजाब से हरियाणा और दिल्ली उत्तर प्रदेश के भागों पर। और देखिए बारिश की भी दोस्तों मैं यहाँ पर आपको यही बात बताऊंगा कि सिर्फ संभावनाएं हैं, गारंटी यहाँ पर कुछ नहीं है कि होगी ही होगी, सिर्फ संभावनाएं जो हैं वे बनी हुई हैं बारिश होने की पंजाब से हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर, राजस्थान के भागों पर और मध्य प्रदेश के भागों पर। बिहार की अगर बात करें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज के और किशनगंज अररिया के भागों पर, पूर्णिया से लगाकर भागलपुर के और रोहतास औरंगाबाद के आसपास के भागों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। जो अंदरूनी भाग है पटना, वैशाली, गया के भाग, तो यहाँ पर क्या होगा कि बादल आएंगे, कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी कर सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर कई इलाकों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल पर भी कोलकाता, हावड़ा, बरासत के भागों पर बादल दिखेंगे, हो सकता है एक दो भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। झारखंड के हालांकि कई भागों पर लोहरदगा, लतेहर, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, वटापकोर, दुमका, साहिबगंज, बोकारो के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का आसार है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से कवधर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सोकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बालोद बाजार, महासमुंद, धमतारी, गरियाबंद के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का आसार है। कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। तेलंगाना के भी कई इलाकों पर बारिश होने का आसार है क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर लगातार पहुंचता रहेगा। तो और इसमें हम बोल सकते हैं कि देखिए तेलंगाना के हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के आसपास के भागों पर कई इलाकों पर बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भी भागों पर नंदुराबाग से धुले, अकोला, वाशिम, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली, नांदेड़, परभनी, लातूर के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है, या कुछ भाग सिर्फ ऐसे रहेंगे जिन पर बादल जो है अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। और केरल और तटवर्तीय कर्नाटक के भी कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी। तमिलनाडु के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो दोस्तों यहाँ पर लगातार बनी हुई है। और जो ये बारिश की गतिविधियां हैं 14 जुलाई से क्या होगा कि यहाँ पर जो मैदानी राज्य है यहाँ पर कुछ भागों पर बादल आते जाते देखने को मिलते रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी जो है होंगी। और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर बारिश होने का आसार है। हालांकि महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर काफी जबरदस्त बारिश होने की संभावना बनेगी। गुजरात के भागों पर, राजस्थान के भी उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भागों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 15 जुलाई में भी भारत के जो मध्य राज्य हैं यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर, तराई वाले भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और इसमें महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल के भागों पर बारिश होने के आसार जो हैं वे लगातार बने रहेंगे। 16 जुलाई में भी भारत के मध्य राज्यों पर बारिश रहेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल आते जाते देखने को। और यहाँ पर दोस्तों बात करें 17 जुलाई की, तो 17 जुलाई में भी मध्य प्रदेश से गुजरात के, महाराष्ट्र के भागों पर अच्छी बारिश होगी। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। तो इस तरह से मौसम जो है वो भारत के राज्यों का रहेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।